भाई फाइनली स्पर्स ने एक अपना नंबर 10 साइन किया एंड ऑफ द विंडो आते आते। जिस पर्टिकुलर प्लेयर की हमें शायद बहुत पहले से नीड थी, आई थिंक जुलाई से जब मेडिसन इंजर्ड हुआ था तब से वी वर क्रेविंग फॉर अ नंबर 10। आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बॉर्नमथ के अगेंस्ट जो हम मैच भी हारे हैं वो इसलिए हारे हैं क्योंकि हमारे पास क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। बट जावी सिमंस की साइनिंग के बाद नाउ वी हैव अ प्रॉपर नंबर 10 इन आवर टीम, जो कि हमें इन सब चीजों में स्पेशली क्रिएटिव साइड में हेल्प कर सकता है। तो आज मैं ये वीडियो उसी के ऊपर बना रहा हूं, डिस्कसिंग हाउ दिस गाय विल हेल्प अस, व्हाट इज हिज हिस्ट्री, what are the positives that he has and what are the negatives। क्योंकि यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि he is a perfect player, right? तो वीडियो को एंड तक देखना टू अंडरस्टैंड who is जावी सिमंस। बंदे की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बार्सिलोना के ला मासिया अकेडमी से ग्रेजुएटेड है। 2019 में उसने पीएसजी ज्वाइन किया फॉर मोर गेम टाइम, बट वहां भी नहीं मिला। पीएसजी ने उसे लोन पे भेज दिया पीएसवी आइंडहोवन में एंड ही बिकेम द नेक्स्ट वंडर किड दैट एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट। उसका वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल, उसकी टेक्निकलिटी, उसके स्किल्स, उसके फ्लेयर सब कुछ डिस्प्ले पे थे। एंड देन आरबी लाइप्जिग आती है और वो कहती है कि भाई हमें तुम्हें साइन करना है। They sign him on a permanent basis and Leipzig जाके he becomes something unimaginable। 78 गेम्स खेले उसने बुंडेसलीगा में फॉर आरबी लाइप्जिग एंड वहां 22 गोल्स एंड 24 असिस्ट रिकॉर्ड किए। मतलब हर दूसरे मैच में एक गोल कंट्रीब्यूशन। दैट इज जस्ट एन इनसेन स्टैट्स एंड नीदरलैंड समझती है इस बात को, तभी इस बंदे के अभी तक 28 कैप्स हैं फॉर नीदरलैंड नेशनल टीम। अब मैं इस प्लेयर की प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ। बुंडेसलीगा में ये ज्यादातर लेफ्ट साइडेड प्लेयर की तरह खेला है। आई थिंक ऑलमोस्ट 75% ऑफ हिज गेम टाइम हैज बीन थ्रू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट फ्लैंक। लाइप्जिग के जो पहले कोच थे जिनके अंडर सबसे ज्यादा जावी सिमंस खेला है, हु इज मार्को रोज, उन्होंने इसको बहुत सारी पोजीशन में खिलाया। ही हैज प्लेड एज अ लेफ्ट मिडफील्डर, लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर, एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर का भी रोल इसने प्ले किया है। तो भाई जहां भी ये खेले इसके पास एक लाइसेंस रहता था टू ड्रिफ्ट अराउंड, टू प्ले फ्रीली। शॉर्ट पासेस, फास्ट ब्रेक, टाइट स्पेसेस में बॉल निकाल के अपने टीममेट्स को पास करना, ड्रिबल करो, फाइनल पास में बॉल को प्रोग्रेस करो। इनफैक्ट जो भी एक नंबर 10 से आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब कुछ ये करता था, इवन दो ही प्लेड मोस्टली एट द लेफ्ट साइड। समझ रहे हो? और जब डिफेंस करने की बात आती थी, मार्को रोज के सिस्टम में बहुत ही ज्यादा काउंटर पे लाइप्जिग खेलती थी, तो डिफेंस एंड प्रेसिंग वाज वन ऑफ द मेन प्रायोरिटीज। और ये बंदा करता प्रेस कहां पे था? लेफ्ट फ्लैंक पे, ऑपोजिशन फुल बैक्स को, एंड ही वाज अ मेनेस फॉर देम। लास्ट सीजन डिस्पाइट इंजरी जिसमें उसने 15 गेम मिस किए, इसका गोल कंट्रीब्यूशन था 11 गोल प्लस 8 असिस्ट। दिस इज इनक्रेडिबल नंबर, स्पेशली अगर आपको एक मेजर इंजरी हुई हो, बिकॉज यू नो इट टेक्स टाइम फॉर अ प्लेयर टू कम बैक टू हिज प्राइम फॉर्म, टू गेट गोइंग। और इस बंदे ने ये दिखाया है कि इवन दोस इंजरीज कैन नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली। अब पहले मैं पॉजिटिव्स की बात कर लेता हूँ। इसकी चांस क्रिएशन में इसका कोई मुकाबला नहीं है। 2024-25 सीजन में ही मेड 7+ पासेस इनटू द बॉक्स पर गेम। इसका मतलब है ये अपने प्लेयर्स, अपने जो टीममेट्स हैं उनके लिए बहुत सारे चांसेस बनाता है इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स। रिचार्लिसन, सोलांकी, हमारे इन स्ट्राइकर्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है व्हेन ही विल बी प्लेइंग। एंड ही आल्सो क्रिएटेड 2.2 चांसेस पर 90। बाय द वे ये स्टैट आपको एब्रेची एजे और मॉर्गन गिब्स वाइट के स्टैट से भी ज्यादा है। तो आई गेस स्पर्स के ट्विटर अकाउंट ने गलत नहीं कहा था जब उन्होंने बोला था लेट इट ऑल वर्क आउट। बॉडी कंट्रोल इज इनसेन, एजिलिटी, बैलेंस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बंदा सब कुछ लेके आता है अपने साथ। डिफेंडर्स को पता नहीं चलता है ये किस पर्टिकुलर साइड से निकल सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड हिम इफ यू आर मार्किंग दिस गाय। बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन भी जबरदस्त है, बहुत ही जल्दी से बॉल को रिकवर करके अपने साथ बहुत आगे प्रोग्रेस कर सकता है। इट इज वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ। एंड छोटी जगह में बॉल रिगल करके निकालना, टाइट स्पेसेस में ड्रिबल करना उसे बहुत अच्छे से आता है। फाउल्स भी निकाल पाता है अपने ऑपोजिशन से, तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे चांसेस बनेंगे जहां से हम सेट पीसेस ले पाएंगे। अब देखो ला मासिया से बंदा सीख कर आया है तो मूवमेंट और अवेयरनेस में तो टॉप नॉच ही होगा ना। एंड उसके गेम में आपको ये दिखेगा, ही इज कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग अराउंड, देखता रहता है कि कहां पे ऑपोजिशन खड़ा है, वो कहां से बॉल निकाल सकता है अपने टीममेट्स के लिए। डिफेंसिवली लेजी नहीं है, जैसा मैंने बताया आपको मार्को रोज की टीम में आपको प्रेस करना पड़ता था, तो भाई टैकल्स, इंटरसेप्शन, बैकवर्ड ट्रैक करना, सब कुछ बंदा बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। अब मैं नेगेटिव्स बता देता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला उसका राइट फुट डोमिनेंट होना। देखो ऐसा नहीं है कि वो बंदा अपने लेफ्ट फुट से खेलता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द थिंग इज कि वो क्या करता है, जब बॉल उसको आ रही होती है, जब बॉल वो रिसीव कर रहा होता है, वो लेफ्ट फुट से रिसीव करता है, बट देन द कंट्रोल, द शॉट्स, द पासेस, मोस्ट ऑफ देम गोज थ्रू हिज राइट फुट। एंड इस चीज का ऑपोजिशन इजिली फायदा उठा सकती है। सो
दिस इज द एरिया जहां पे उसे काम करने की बहुत जरूरत है। फिजिकलिटी एक वीक पॉइंट है, 5 फुट 7 इंच का है, हाइट में थोड़ा सा छोटा है, तो ही कैन बी इजीली बुलीड बाय प्रीमियर लीग मिडफील्डर्स। स्पेशली अगर आप क्लब्स देखो जैसे न्यूकासल हो गया, आर्सेनल हो गई, लिवरपूल हो गई, दे हैव वेरी फिजिकल मिडफील्डर्स सेंट्रली। तो अगर आप उसे सेंट्रली खिलाओगे तो भाई ये बंदा बहुत इजीली बुली हो सकता है। थिंग्स टू नोट डाउन, टॉप स्पीड एवरेज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत तेज भागता है। मैंने बोला एक्सेलरेशन अच्छा है। रिमेंबर, एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड आपको उस पर्टिकुलर स्पीड को कांस्टेंट रखना वो एक अलग दूसरी चीज होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में क्या है, वो बहुत तेज एक्सेलरेट करेगा और डिस्टेंस बना लेगा, बट आफ्टर अ वाइल ही स्लोज डाउन और तब डिफेंडर्स उसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। और हमने बुंडेसलीगा में ऐसा देखा भी है व्हेन ही गॉट मैच्ड अप अगेंस्ट जेरेमी फ्रिंगपोंग। ऑल्सो अगर आप इससे क्रॉसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मत करो, बिकॉज ही इज नॉट गुड इन दैट एरिया। तो भाई अगर वो बंदा कभी लेफ्ट विंग पे खेलेगा भी तो एक्सपेक्ट करना कि वो अंदर की तरफ ही ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है। आपकी जो लेफ्ट फ्लैंक है उसको वो स्ट्रेच नहीं करने वाला है। दैट इज समथिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो भाई पहली बात, स्पर्स के लिए फिट है कि नहीं? परफेक्ट फिट है भाई। अगर मैंने आपको जैसे बताया, चांसेस क्रिएशन में ही टॉप नॉच, ड्रिबल कर सकता है, बॉल्स को निकाल सकता है टाइट स्पेसेस में। दिस इज समथिंग जो हमें चाहिए था, स्पेशली अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम जैसे कि बॉर्नमॉथ। खेलेगा कहां पे? देखो मेरे हिसाब से अगर आपको उसे खिलाना है तो आप उसे लेफ्ट विंग से ड्रिफ्ट इनसाइड करने को बोलो, बट हमारे पास लेफ्ट विंग पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो वो लेफ्ट विंग पे तो नहीं खेलेगा। सेंट्रली ही कैन डेफिनेटली प्ले, बट उसका टारगेट शुड नॉट बी टू विन दोज लूज बॉल्स, सेकंड बॉल्स अगेंस्ट मोर फिजिकल मिडफील्डर्स, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तो अगर आप जावी सिमंस को खिला रहे हो, मैं कहूंगा कि बेंटेंकुर और पलिनिया के साथ आपको खिलाना ही पड़ेगा, या फिर जावी सिमंस अगर खेल रहा है आपका एज अ अटैकिंग मिड तो आप सार या पलिनिया को खिलाओ, बट पलिनिया को आपको खिलाना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन जावी सिमंस प्ले you need to understand he won't be that good defensively, especially अगर आप प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी की बात करो तो। So for me he can play centrally, he will be amazing अगर वो लेफ्ट विंग से इनसाइड ड्रिफ्ट कर रहा है, बट एज आई सेड हमारे पास लेफ्ट विंग पे बहुत ऑप्शन है एंड हमने उसे लिया भी इसलिए क्योंकि वो सेंट्रली प्रॉपरली खेल पाए। तो अगर आप सेंट्रली उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको ये मान के चलना पड़ेगा देयर विल बी टाइम्स व्हेन ही विल गेट बुलीड। उसके कवर के लिए वो बॉल को अगर उसने एक डेंजरस एरिया में लूज कर दिया तो हमारे पास एक ऐसा बॉक्स टू बॉक्स मिड होना चाहिए जो बहुत ही इजीली बॉल वापस से विन कर सके ओपोनेंट से। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं सार या फिर बेंटेंकुर, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को खिलाना पड़ेगा एज अ बॉक्स टू बॉक्स नंबर 8, और पलिनिया को भी खिला देना सो दैट ही कैन सिट बैक, और अगर कैसे ऐसे कोई काउंटर अटैक सिचुएशन बन जाती है तो वो उसको उसी टाइम न्यूट्रलाइज कर सके। सो बेसिकली स्पर्स ने एक गेम चेंजर नंबर 10 साइन किया है, बट इट कम्स विद अ कैवियट। बट हु डजंट हैव इश्यूज? हमारे लिए अभी ये इशू नहीं है कि हम डिफेंसिवली सॉलिड नहीं है, हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं डिफेंसिवली, वी हैव सीन दैट। प्रॉब्लम अभी ये हो रही है कि हम लोग चांस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, एंड सिमंस इज एग्जैक्टली दैट प्लेयर जो हमें वो प्रोवाइड करेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच हिम। मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई हैं सो दैट यू आर अवेयर अबाउट इट, एंड आई होप थॉमस फ्रैंक इज ऑल्सो अवेयर अबाउट इट। अब देखना ये है कि भाई बंदा प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकता है। हमने देखा है फ्लोरियन वर्ड्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, जावी सिमंस को भी होगी, सो वी नीड टू गिव हिम टाइम, अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अडेप्ट, ये भी याद रखना। सो दिस इज इट। आप बताओ आपको कैसा लगा ये रिव्यू? 2-4 क्वेश्चन है मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। हाउ मच डू यू रेट दिस गाय? क्या लगता है कि ये फिजिकलिटी अडेप्ट कर पाएगा, और आपके हिसाब से इसकी बेस्ट पोजीशन क्या होना चाहिए ऑन अ लॉन्गर टर्म? देखो अभी तो वो सेंट्रली ही खेलेगा, आई वांट टू नो कि आप उसे कहां देखना चाहते हो, ठीक है, एज अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर और एज अ सेंट्रल क्रिएटिव मिडफील्डर। क्योंकि जब कुलसेव्स्की और मैडिसन आ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है ही विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट विंग। बट डू लेट मी नो योर थॉट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार मेक श्योर करो कि आप लाइक कर दो, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू मी। वीडियो पसंद आया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम और द नेक्स्ट YouTube shorts, who knows? Anyway, see you in the next format. Till then, have a great day.